बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त लाहौर से बाहर जा रहे हैं, मोटर वे पर सफ़र कर रहे हैं। सोचा कि क्यों ना आपके साथ बराह रास्त फेसबुक पर गुफ्तगू कर लें और यही गुफ्तगू हम फिर अपने यूट्यूब चैनल पर भी चला देंगे। आज 1 मार्च है, दिन है बुध का और वक्त अच्छा वक्त है। अल्लाह ताला बुरे वक्त से सबको बचाए, लेकिन जो लोग अपना बुरा वक्त खुद लाना चाहते हैं उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। बात हम करते हैं आइन 90 रोज़ के आगे इलेक्शन जाने नहीं देगा, हुकूमत और हुकूमत के सहूलतकार होने नहीं देंगे, जज बढ़ के मारेंगे, नया तमाशा लगेगा। इलेक्शन कमीशन के हाथ में सबकी पगड़ी है और खुद इलेक्शन कमीशन की दुम वो किसके हाथ में है। बात हम ये भी करेंगे कि इमरान खान की वापसी हो गई है। इमरान खान की क्या वापसी हुई, गोया टार्जन की वापसी हो गई है और कासिम अली शाह साहब ने खुद को बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज कर लिया है। बात हम कर लेते हैं, कल ही आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था। 5 रुकनी बेंच वहाँ पे बैठता है, उसकी तरफ शुरू में जो कुछ कहा गया था, पहले तो ये 9 रुकनी बेंच था, 9 रुकनी बेंच से 5 रुकनी बेंच बन गया। इसकी तरफ से जिस तरीके से पहले जारहाना समाअत हुई, उससे ये नजर आ रहा था कि ये बेंच आज फैसला करके उठेगा कि 90 हिम्मे पड़ते गए, पाठे होते गए और फिर वो वक्त भी आया जैसा हमने पहले कहा था, अच्छा वक्त बुरा वक्त, और फिर वो वक्त भी आया कि जज साहबान ने कहा कि हमने फैसला महफूज कर लिया है, थोड़ी देर बाद फैसला सुना देंगे, लेकिन वो वक्त ना आ सका। फिर कहा गया कि कल 11 बजे फैसला सुनाएंगे। कल 11 बजे से अब ये मतलब है अब से थोड़ी देर के बाद, तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद हमारे ये पांचों जज फैसला सुनाएंगे इंतखाबात के हवाले से। अब होने हैं, आइन गुंजाइश नहीं देता। आइन ये चाहता है कि 90 रोज़ के अंदर असम्बलियाँ टूटने के बाद इंतखाबात हो जाने चाहिए, लेकिन हुकूमत नहीं होने दे रही है। आइन इंतखाबात को 90 रोज़ के आगे नहीं ले जाने देगा, लेकिन ये हुकूमत इंतखाबात नहीं होने देगी। जज साहबान के लिए गुज़श्ता रात बहुत बुरी रात गुजरी होगी, सब के लिए नहीं, कुछ जजों के लिए। इस रात को जजों की तरफ से प्रेशर लेने से इनकार कर दिया गया होगा, कहाँ तक इनकार किया होगा, और कुछ जजों ने फिर कहा होगा कि हम तुम्हारे साथ हैं, जैसा तुमने कह दिया हमने करके दिखा दिया, और बाकी जो कसर रह गई है वो हम अपने फैसले में दिखा देंगे। बात हमने की है कि गुज़श्ता रात इन जजों के लिए भारी गुजरी होगी। अगर इनकी तरफ से फैसला सुना दिया जाता, मुख्तसर फैसला सुना दिया जाता, और उसके बाद ये फिर डिटेल फैसला लिखते रहते, तो इनकी रात बड़े सुकून के साथ गुजरती। आज ये फैसला डिटेल फैसला दे देते, तवील फैसला दे देते, जो भी इन्होंने फैसला देना था वो फैसला दे देते, लेकिन गुज़श्ता रात इनकी बड़ी अच्छी गुजर जाती। अब क्या फैसला आ सकता है, एक तमाशा लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि रात को हो सकता है कि इनको प्रेशराइज किया गया हो। ये जज साहिबान कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं। मौलवी तमीज़ुद्दीन का हवाला देते हैं, जस्टिस मुनीर की बात करते हैं। आज हमारे सामने कई जस्टिस मुनीर नजर आते हैं, कार्नेलियस भी नजर आते हैं, बहादुर जुर्रतमंद आइन और कानून के मुताबिक फैसला करने वाले, लेकिन दूसरे जज भी हमें नजरिया ज़रूरत को प्रमोट करने वाले हैं, वो भी हमेशा से मौजूद रहे हैं, इनमें भी मौजूद हैं। 11 बजे फैसला होना है। यूँ लगता है कि ये जज साहबान
कोई गोल मोल किस्म का फैसला देंगे। जैसा कि जज साहब ने ये फरमा दिया कि मेरे जहन में पंचायती मामला आया है, मेरे जहन में पंचायत के हवाले से सोच आई है, क्योंकि इन सब को कह दिया जाए कि ये कंसेंसस कर लें, इत्तफाक़ राय कर लें, मिल बैठ कर इंतखाबात की तारीख तय कर लें। ये मुमकिन ही नहीं हो सकता कि ये लोग ऐसा कुछ इत्तफाक़ कर लें। PDM वाले कैसे मान गए? वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि इंतखाबात हर वक्त ना हो। ये इंतखाबात क्या, AP के असम्बली के इंतखाबात, पंजाब असम्बली के इंतखाबात, ये तो दूर की बात है। वो तो आम इंतखाबात भी चाहते हैं कि जल्दी ना हो सके। नाज़रीन, हम आपको साथ साथ मोटरवे के मनाज़र भी दिखा रहे हैं। मोटरवे पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो वहाँ पहुँच कर अगले व्लॉग में हम आपको बता देंगे। लाहौर से रवाना हो चुके हैं। मौसम भी बड़ा अच्छा है, वक्त भी बड़ा अच्छा है, और मोटरवे के साथ साथ आप देख सकते हैं कि लहलहाता हुआ, चमकता हुआ, दमकता हुआ पाकिस्तान आपको नज़र आ रहा है। किस तरीके से खेतियाँ लहलहा रही हैं, और एक छोटी सी मस्जिद आपके सामने, आप छोटी सी बस्ती देख रहे हैं, इसके करीब से गुजर रहे हैं। ऐसी बस्तियाँ बेशुमार रास्ते में आएंगी। सरसों की फसल है, दूसरी फसलें हैं, गंदम की फसल है जो पकाई की तरफ जा रही है, और मोटरवे पर दोनों तरफ ट्रैफिक दबा दबा है। आज जज हजरात 11 बजे फैसला सुनाते हुए कुछ बढ़के मारेंगे, पहले भी बढ़के मारी थी। हो सकता है कि ये कोई तारीख दे दें, लेकिन नज़र नहीं आता कि ये जरूरतमंदाना फैसला करेंगे। आइन के मुताबिक वही फैसला करेंगे कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात ज़रूर हो जाएँ। अगर इस हवाले से ये फैसला कर भी देते हैं, तब भी अगर मगर ये वो उसमें होगा। और फिर हमने कहा कि अगर मगर ये वो उसमें होगा, किसी और के जिम्मेदारी लगा दी जाएगी, गवर्नरों पर बात डाल दी जाएगी, इलेक्शन कमीशन पर बात डाल दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के हवाले से हमने कहा कि इसके सर पर पगड़ी रखने की कोशिश की जाएगी, और वो पगड़ी किस तरीके से दूसरों के पाँव में फेंक देता है, दूसरों के पाँव में पट गिर कर रुल जाती है। ये हमारे इलेक्शन कमीशन का वतीरा रहा है। इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता, PDM नहीं चाहती, मुस्लिम लीग नहीं चाहती, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर अंदर हो जाएं। बहुत डिले करना चाहते हैं, इकट्ठे इंतखाबात हो जाएं, कौमी असम्बली के भी और सूबाई असम्बलियों के भी। यही इनकी मंशा है, यही इनकी मर्जी है। इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता, और इलेक्शन कमीशन के जैसे कि हमने कहा कि उसके सर पर पगड़ी है, वाकई पगड़ी है, लेकिन इसकी दुम किसके हाथ में है? फैसला उसी ने करना है, जो कुछ उसने कह देना है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो पढ़कर सुना दिया जाना है, तो वो क्या फैसला कर सकता है? इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि वो क्या फैसला करेगा। बात हमने ये भी की थी कि ये हुकूमत गड्ढे खोद रही है। किसके लिए गड्ढे खोद रही है? ये हुकूमत अपने लिए गड्ढे खोद रही है, छोटे मोटे गड्ढे नहीं, बड़े बड़े गड्ढे खोद रही है। नाज़रीन, आपने एक सुना होगा, मुकाफ़ात अमल। जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है, जो किसी के लिए कुछ करता है, उसी गड्ढे में खुद भी गिर जाता है, और उसको जो कुछ उसने किया होता है उसके नताइज का सामना करना पड़ता है। ये आज मुकदमे बना रहे हैं इमरान खान पर, 1 मुकदमा, 2 मुकदमे, 3 मुकदमे, मुकदमे दर मुकदमे, लाशमार मुकदमे, अनगिनत मुकदमे। और फिर जब इनको कोई मसला, जब इनके खिलाफ मुकदमे बनते हैं, इन्हीं लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे बनाए होते हैं, पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने, तो अदालत जाने से घबराते। किसी को कुछ हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, हॉस्पिटल दाखिल होने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं पेशी पर जाना हो तो एक बहाना नहीं, कई बहाने होते हैं। लेकिन इमरान खान को जिस तरीके से ये ख्वार करने की कोशिश कर रहे हैं, इस अदालत में जाएं, उस अदालत में जाएं, उस अदालत में जाएं, और कल फिर आपने देख लिया कि जज साहब ज़्यादा ही मुश्तिल हो गए। उन्होंने इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर दिए, और फिर ये हुकूमत गिरफ्तार करने पर तुल गई। लेकिन इतनी जरूरत नहीं हो सकी, इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लें। इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। बात हम ये कर रहे थे कि ये लोग अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं। कल इन्होंने फिर इक़्तिदार से जाना है,
घरों को जाना है, फिर इन पर मुकदमात बनने हैं, पुराने खुलने हैं, नए बनने हैं, क्योंकि इन्होंने करप्शन का सिलसिला नहीं छोड़ा, बदमाशियाँ नहीं छोड़ी, जुराइम नहीं छोड़े, कत्ल व गारतगरी इनकी तरफ से जारी है, इनके चमचों की तरफ से जारी है। कल इनको इन सब का जवाब देना है, तो फिर जिसके भी हाथ में इक़्तिदार होगा वो इनके साथ यही कुछ करेगा। यही हमारी तारीख रही है। इमरान खान ने किसी के खिलाफ इंतखाबी कार्रवाई नहीं की जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, और इनको एक एक चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। इमरान खान कल समान पार्क से इस्लामाबाद गए थे, लाव लश्कर में गए थे, लोगों का एक अजदहाम था उनके साथ। यहाँ पे हम ये बात भी कर लें कि कुछ लोग कहते हैं कि जेल भरो तहरीक कितनी कामयाब है, क्या नाकाम है। मैं नहीं समझता कि जेल भरो तहरीक नाकाम है, क्योंकि ये अलामती गिरफ्तारियाँ हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। गिरफ्तारियाँ देने वालों के साथ कितने लोग होते हैं ये आपने खुद अंदाज़ा करना है कि गिरफ्तारियाँ देने वालों के साथ लोग ज़्यादा होते हैं या मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस तरीके से आजकल जलसे कर रही हैं, वर्कर्स कन्वेंशन कर रही हैं। ईमानदारी से, दयानतदारी से इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि इमरान खान के लोग जो गिरफ्तारियां देने आते हैं उनके साथ जो लोग आते हैं वहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं या मरियम नवाज शरीफ के जलसे में लोग ज़्यादा होते हैं। कल का जलसा देख लें, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने साहिवाल में किया था, उससे पहले सरगोदा में किया था। दोनों जलसों की तादाद को आप जमा कर लें, इमरान खान के साथ जितने लोग इस्लामाबाद में अदालतों में साथ मौजूद थे उनकी तादाद उनसे कहीं ज़्यादा थी। और फिर जिस तरीके से लोग लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान के साथ थे उनकी तादाद भी उनसे ज़्यादा थी। और समान पार्क में जब इमरान खान के लोगों की तरफ से कॉल दी जाती है कि इमरान खान की गिरफ्तारी का खतरा है, वहाँ पे लोग जिस तरीके से पहुँच जाते हैं वो तादाद भी मरियम नवाज शरीफ के जलसों से कहीं ज़्यादा होती है। इमरान खान इस्लामाबाद गए, वहाँ पे उनकी एक केस में ज़मानत मुस्तरद कर दी गई, नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए गए। उसके बाद हुकूमत की तरफ से इनको गिरफ्तार करने की कोशिश होनी थी, लेकिन कोशिशें सारी बेसूद गई, नाकाम हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से हिफाजती ज़मानत मंजूर कर दी गई। इमरान खान शाम को वापस आ गए, बनी गाला वो नहीं गए, ज़मान पार्क आ गए। यहाँ से जो भी हिफाजती इक़दाम पहले किए गए थे, जिस तरीके से कैंप लगे हुए थे, जिस तरीके से वहाँ इंतज़ाम थे, वो सारे के सारे पुलिस की तरफ से उखाड़ दिए गए। इमरान खान जिस तरीके से भरपूर अंदाज में एक इज्तिहाम में उनके साथ गए, एक इज्तिहाम में इस्लामाबाद गए थे, तो वापस इस्लामाबाद से उसी तरह से इस्तकबाल में लोगों के ज़बरदस्त इज्तिमा में वापस लाहौर पहुंच गए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कासिम अली शाह साहब की। कासिम अली शाह बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं। किस तरीके से एक्सपोज हुए हैं उनके बारे में पहले भी ये कहा जाता था कि कासिम अली शाह किसी और का मोहरा है, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान का साथ देने का इस शख्स ने अहद किया था, जाहिर किया था, लेकर के किसी और के लिए काम कर रहा था। अब बुरे तरीके से कासिम अली शाह एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि कासिम अली शाह को वहाँ भिजवाने वाले इसके मुरब्बी, इसके सहूलतकार, इसके सरपरस्त, उन्होंने कासिम अली शाह को आर्ट्स काउंसिल का हेड लगा दिया था। क्यों हेड लगाया गया? ये देखें कि यहाँ पे इमरान खान के मुखालफिन को चुन चुन कर लाया जा रहा है। इसने इमरान खान से मुलाकात की, वहाँ पे क्या चापलूसी करता रहा और उसके बाद इमरान खान के खिलाफ बोलने लगा। वो सारी ड्रामेबाजी थी। कासिम अली शाह को वहाँ पे भेजा गया था, कासिम अली शाह ने अपना किरदार अदा कर दिया, एक्सपोज हो गया कासिम अली शाह जब इनको आर्ट काउंसिल का चेयरमैन लगा दिया गया। क्यों लगाया गया? सिर्फ इस वजह से कि ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ था, इन्होंने इसको इस्तेमाल करना था और इस्तेमाल करने के बाद उसको फिर इनाम दे दिया गया, आर्ट्स काउंसिल का चेयरमैन बना दिया गया। मामला हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट की तरफ से इनकी तकरीर को गैर कानूनी करार दे दिया गया और पहले वाली इंतज़ामिया को बहाल कर दिया गया। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कासिम अली शाह साहब के साथ क्या हो चुकी है। कासिम अली शाह मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुके हैं।
یہ وزیر تعلیم، یہ وزارت تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، نگران حکومت میں مرکز میں جانا چاہتے تھے، مرکز نہیں تو پھر صوبائی اسمبلی میں، مرکز نہیں تو پھر پنجاب میں، لیکن وہاں پہ ان کی دال نہیں گل سکی۔ دال کیسے گلتی؟ اہلیت کی بات ہوتی ہے، قابلیت کی بات ہوتی ہے۔ آپ اتنے قابل ہیں کہ آپ کو وزیر تعلیم بنا دیا جائے، جس کے قابل ان کو سمجھا کہ ان لوگوں کے اوپر ان کو بٹھا دیا گیا، آرٹس کونسل کا ان کو ہیڈ لگا دیا گیا، وہ بھی وارہ نہ کھایا۔ قاسم علی شاہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو کر ذلت کی پستی میں گر گئے، رسوا ہو گئے، پورے طریقے سے ایکسپوز ہو گئے، پتہ چل گیا کہ یہ کن کے لیے کام کر رہے تھے۔ ناظرین آگے انشاءاللہ چلتے رہتے ہیں، ہمارے کیمرہ مین ہمارے یہی ایڈیٹر ہیں، یہ ویڈیو کو ایڈٹ کرتے ہیں، لیکن آج ہم پوری ٹیم کے ساتھ لاہور سے باہر جا رہے ہیں۔ ساتھ ہمارے مظہر علی اوان ہیں، عثمان حیدر اوان ہمارے مظہر علی اوان ہمارے ساتھ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عثمان حیدر اوان بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں۔ عثمان حیدر اوان ہمارے ایڈیٹر ہیں، یہ ویڈیو کو ایڈٹ کر رہے ہیں، یہ ویڈیو کو ایڈٹ کرتے ہیں۔ اب دوران سفر یہ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، تو وہاں جا کر ہم دوسرا ولاگ کریں گے، اور راستے میں یہ بھی سنتے جائیں گے کہ ہمارے سپریم کورٹ کے جج صاحبان جنہوں نے عدالت کو پنچایت بنا لیا تھا، اب نہ جانے وہ کیا چیز بن چکی ہے۔ تھوڑی دیر میں تماشا لگنے والا ہے، آپ بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، ہمارے سفر خیر کی دعا کیجیے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو موٹر وے کے کچھ سین دکھا دیتے ہیں، سامنے موٹر وے، اور ہمارے لیفٹ سائڈ پہ بھی ایک بار پھر دیکھ لیں کہ فصلیں لہلہا رہی ہیں، گندم کی فصل ہے۔ اور اس کے ساتھ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔